आज आप लोगों के लिए हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें हमारे परिवार पे बीते हुए सारे चमत्कार के बारे में बताया जा रहा है जो नीम करौली वाले बाबा के आशीर्वाद स्वरूप थे। उस चमत्कार में सबसे बड़ा चमत्कार तो वो था जब मेरे दादाजी नीम करौली धाम जा रहे थे और उनकी टिकट 85 नंबर वेटिंग में थी और उनकी 85 नंबर वेटिंग में होने के बावजूद भी टिकट कंफर्म हो गई। चमत्कार यही नहीं रुका और 85 लोगों में उनकी टिकट कंफर्म हुई। दूसरा चमत्कार ये था कि जैसे बाबा ने गाड़ी बिना पेट्रोल के चलवाई थी वैसे ही गाड़ी हमारी भी बिना पेट्रोल के चली और ये बाबा के चमत्कार के कारण हुआ। और चमत्कारों के बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो को देखें और कृपया सब्सक्राइब करें। बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कारों के बारे में प्रस्तुति। महोदय, मैं मुरादाबाद स्टेट बैंक में कार्यरत था। उसी दौरान बाबा के दर्शनों की अभिलाषा जागृत हुई और मैं वहाँ पहुँचा। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ जब पहुँचा तो बाबा के संग मेरी माँ भी साथ थी। माँ ने बाबा से के चरण स्पर्श करके और समस्त परिवार ने उनसे अपनी वेदना ये हुई कि मेरा एक बच्चा 7 महीने का गुजर गया था। तो पत्नी बहुत दुखी थी। तो बाबा अम्मा ने ये कहा कि बहू के संग ये घटना घट गई है, महाराज जी क्या होगा, कृपया करें। उन्होंने फूल फेंके तो 2 फूल मेरी माँ की झोली में आके गिरे, जो आगे चलकर 2 पुत्र प्राप्त हुए, समझे। और फिर ऐसा हुआ कि हमारे एक किशन जी गुरु भाई थे जो साथ आए थे रुद्रपुर से। उन्होंने जब वहाँ से हम प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब शाम को 4 बजे के करीब हम मंदिर से निकले तो हमने उनसे कहा कि बस नहीं आ रही, वो घंटा भर हो गया। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि देखते हैं। मैंने कहा ऐसा है, मैंने तो महाराज जी की शाम की आरती देखी है मंदिर में और यहीं हमने भोजन खाया है, रात को रुके हैं, सुबह चले हैं, समझे। तो ऐसा हुआ कि जो है वो बोले कि भैया चलो, यहाँ बस नहीं मिलनी, ये सब बाबा ने कह दिया। फिर क्या है, फिर लौट के हम फिर मंदिर में आ गए कैंची धाम में और वहाँ करके हमें कमरे में ठहर गए। शाम को अपने आरती खूब करी, देखी, दर्शन हुए, बड़ा आनंद की अनुभूति हुई और सब मंदिरों के दर्शन किए। उसके उपरांत फिर हमें वहाँ पर अंग्रेज लोग उस समय कार्यरत थे सन 1972 में। किसी का नाम सीता, किसी का नाम लक्ष्मण, किसी का कृष्ण, किसी का राधा, इस तरह के उनके नाम थे। और उन्होंने भोजन की व्यवस्था करी, वहाँ भोजन कराया। हमारी एक बेटी थी थोड़ी 2 साल की करीब, उसको दूध की व्यवस्था, सब कुछ बड़ा आनंद में समय कटा। और सुबह हुई, फिर दर्शन करके बाबा के वहाँ से निकल आए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम अपनी पत्नी के साथ नीम करौली धाम पहली बार गए। वहाँ पर जाने के बाद में हम वहाँ पर 3 बजे के करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद दर्शन वर्शन करने के बाद मंगलवार का दिन था, बड़ी दर्शनों के अंतिम प्रहर था। तो उसमें जो है आकर दर्शन करने के बाद और समाधि स्थल वगैरह सब कुछ देख करके बाबा का, और वो सिद्ध गुफा जो है जहाँ उनकी वो उपासना करते थे, उसके दर्शन करने के बाद गेट पर आ गए। वहीं पर ऐसा हुआ कि मेरी एक बेटी जो है मुजफ्फरनगर ब्याही थी, उसके घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसका फ़ोन आया तो हमारी पत्नी विचलित हो गई। विचलित होने के बाद बोली ये घटना घट गई। उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने उनको पानी पिलाया। उसके चंद मिनट बाद ही फ़ोन आया बेटी का कि उस समस्या का निर्धारण हो गया है। सब बाबा महाराज की कृपा थी। उसके उपरांत हम जो हैं एक दिन कैंची धाम जा रहे थे तो रास्ते में ऐसा हुआ कि पहुंचने के बाद हमारे एक दोस्त जो है गुरु भाई दिल्ली से आ रहे थे, वो भी सीढ़ी पर में बैठे हुए थे। मैं उनको देख रहा था तो टीटी ने आवाज़ दी, बोले बाबूजी क्या देख रहे हो, कहाँ जाओगे। हमने कहा भाई फर्रुखाबाद जाएंगे। तो बोले वे ऐसा है, क्या नाम है आपका, कि सतीश शर्मा। बोले अच्छा आप, मैंने कहा साहब मेरी तो वेटिंग है। बोले नहीं तुम्हारी कंफर्म हो गई, आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें सीट पर बैठाता हूँ। और उन्होंने S9 वाली सीट पर मुझे
बिठाल दिया और मैं मज़े से नीम करौली पहुंच गया। उसके बाद ऐसा हुआ, ये बताऊं आपको कि मेरी वेटिंग 85 थी, जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता था। बाबा ने वो कंफर्म करा दी। उसके बाद ऐसा हुआ कि ट्रेन जो है हल्की हुई तो मुझे मैं वहाँ उतरने के बाद ट्रेन चलने लगी तो मैं वहाँ गिर गया। गिरने के बाद मैं फिसलता हुआ नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मण नाथपुरी में जहाँ नीम करौली धाम है वहीं पर जो है का स्टेशन जो है प्लेटफार्म नहीं बना हुआ है, तो वहाँ गिरते गिरते मैं नीचे खिसका। तो देखें कि मैंने सोचा चोट बहुत लगी होगी, मुझे कोई चोट नहीं आई, न खुरसट न कुछ। मैं मज़े से वहाँ उतरा। उतरने के बाद सीधा मैं दर्शन करने वो नहाया धोया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है आदेश हुआ गुरु भाइयों का कि आप हनुमान जी का भोग लगाएंगे। फिर हम साहब हनुमान जी का हमने भोग लगाया, बड़ा आनंद आया साहब। उसके बाद भंडारा खाने के बाद हम वहाँ से जब निकलने को हुए तो हमारे संग ये हुआ कि दूसरे चक्कर पर हमारी पत्नी और हम दोनों गए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत बारिश पड़ रही थी। खैर ट्रेन से गए थे, हमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मंदिर के दर्शन करे, दर्शन करने के बाद में भंडारा खाने के बाद उसके बाद जब हम निकले तो रास्ते में जो मेन सड़क है जहाँ से सवारी मिलती है बड़ी कीचड़ थी। तो हम बोले मेरी पत्नी कैसे चल पाएगी, ये है वो है, बड़ी दिक्कत हुई। तो देखें तो हमारी पत्नी हल्का सा, उनके हाथ में एक डंडा वो था, स्टिक थी, डंडा था मैथ, वो मैथ के सहारे फटाफट चल रही थी कीचड़ में। मेरा 2-3 दफ़े पैर में जूता फिसल गया। तो बोले अरे बाबा की नाम लो, मैं तो देखो फटाफट चली आ रही हूँ। तो बाबा की कृपा हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि और भाई साहब ये देखिए बाबा की कृपा से उनको गठिया बाय चलने फिरने में दिक्कत, मैथ का इस्तेमाल करना उनको कतई परेशानी नहीं हुई समझ साहब। और उसके बाद जो है हम सीधे अपने वहाँ पे आ गए और बस से अपने घर पे आ गए। दूसरा विजिट हमारी जब हुई तो वो बोली बाबा मुझे बहुत परेशानी होती है समझे चलने फिरने में, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊं बाबा मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। इतना कह कर के वो वहाँ से हम दर्शन करके आ गए। और कुछ महीनों के बाद ही नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा पर उनका देहावसान हो गया। फिर मैं 1 साल तक उनकी बरसी के न होने के कारण मैं कहीं गुरुधाम में नहीं जा पाया। और उसके बाद जो है मैं विनोद जी का फ़ोन आया, बोले भाई सब काम पूरी तरह से करो, किसी बात की कमी नहीं हो भाभी की संस्कारों में, और आप जो है और सिद्धि माँ का मूर्ति स्थापना है उसमें आप विजिट कर सकते हो। तो ऐसा हुआ साहब मैं ट्रेन से अपना वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद वहाँ बड़ा मेरा विनोद जी ने, वो प्रबंधक हैं कैंची धाम के, और उन्होंने तुरंत मुझसे ये कहा ये आइए शर्मा जी मैनेजर साहब, और उन्होंने मुझे ठहरने की व्यवस्था कराई। सब कुछ माँ की मूर्ति की स्थापना पूरा कार्यक्रम देखा। और उसके बाद जो है हम वहाँ से चले। हाँ फिर मैं पत्नी उसके बाद जो है मैं जो है नीम करौली धाम गया और वहाँ जाकर के मैंने हनुमान बाबा के भोग का मेरे ऊपर कह दिया आप भोग लगाएंगे। वो धोती पहन करके मैंने भोग लगाया और बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। और कहानी ये है कि उसके बाद मतलब मेरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत मुझे किसी भी धाम में जब दर्शन हेतु गया हूँ, मुझे न कोई सवारी की परेशानी हुई है, न रुकने की परेशानी हुई है और न कुछ हुआ है। ऐसा हुआ कि मैं नीम करौली गया तो वहाँ पर जब गेट में निकलते ही मुझे 20-20 के 2 नोट मिले।